विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान से पहला प्रश्न देखेंगे कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, भाप में अधिक मारक क्षमता है, भाप हल्का होता है। तो इसका 71 का होगा ए। 100 डिग्री सेल्सियस से वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान होती है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम द्रव्यमान जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम वाष्प के 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। तो इसका ए होगा। इसके बाद सेकंड देखेंगे, परम शून्य ताप क्या है। तो किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थ के वाष्प जम जाते हैं, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय अवस्था में होते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि परम शून्य जो है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। तो 72 का आपका बी होगा, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है और परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री के और जबकि सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेल्सियस परिभाषित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रकाशिक या ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है। सीधे रेखा पथ में, घुमावदार पथ में, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। तो 73 में सी होगा, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर कांच यानी सिलिका या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इनमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार क्षय नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है। कॉर्निया में, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना। तो इसमें होगा डी। मनुष्य की आंख जो होता है फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करती है। जिस वस्तु को हम देखते हैं उसमें चलने वाली किरणें कार्निया और नेत्रोद्रव से होकर पुतली के रास्ते से लेंस पर पड़ती है। तो दृष्टिकोण यानी रेटिना इसे फोकस कर देता है, जहाँ पर वस्तु का छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। तो 74 का डी होगा, रेटिना। इसके बाद 75 देखेंगे, जड़ता क्या है। वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति, किसी शरीर को त्वरण प्रदान करने की प्रवृत्ति, किसी शरीर में विश्राम में लाने की प्रवृत्ति, उसका वर्तमान अवस्था का परिवर्तित करने की प्रवृत्ति। तो जड़ता इसमें होगा ए। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था या गतिज अवस्था में है तो वह तब तक उसी स्थिति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु की इस प्रवृत्ति को कि वे स्वतः विरामावस्था या गति अवस्था को बदल नहीं सकती, जड़त्व कहते हैं। इसके बाद ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की जो दायरे होती है, लंबाई सर्वाधिक होती है या सुंदर होता है, खराब रोशनी वाले को भी दिखाई देता है, उक्त कारणों से नहीं। तो इसमें होगा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसमें ए आंसर होगा। जबकि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, क्योंकि प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य के व्युत क्रमानुपाती होता है, अतः लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है और यह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। इसके बाद हम लोग देखें, निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। CO2, CH4, N2O, SO2। तो यहाँ हम लोग देखेंगे हरित गृह प्रभाव एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा गृह के वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें वातावरण के तापमान में वृद्धि कर देती हैं। इन गैसों में शामिल CO2, CH4, N2O, CFCO3 है, वाष्प आदि, किंतु वहीं SO2 हरित गृह प्रभाव उत्पन्न नहीं करती है। तो इसमें डी होगा, SO2। निम्न में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण। तो इसका होगा बी। एक न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता, ये बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। इसके बाद देखेंगे
निम्न में से किस कण पर शून्य आवेश, ये तो हो गया 29। निर्जलीकरण क्या है? एक अणु में से एसिड को हटाना, एक अणु में से क्षार को हटाना, एक अणु से पानी को हटाना, एक अणु से अल्कली को हटाना। तो रसायन विज्ञान एवं जैविक विज्ञान में निर्जलीकरण प्रतिक्रिया को आमतौर पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें प्रतिक्रिया स्वरूप अणु से पानी के अणु का नुकसान होता है। तो यहाँ सी होगा। इसके बाद कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में, स्टील लोहा में, पिटवा लोहा में, मिश्र धातु में। तो इसमें होगा ए। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा 3.5 से 4.5% होती है, और पिटवा लोहा में 0.04 से 0.08%, स्टील में 1.5%, मिश्र धातु स्टील में 0.1 से 1% होती है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है सीटेन संख्या, ब्यूटेन संख्या, ऑक्टेन संख्या, रेनॉल्ड्स संख्या। तो इसमें आप ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल के प्रत्यास्फोटन गुण का पता चलता है, यानी nth नॉक गुण का पता चलता है, इसमें बी होगा। इसके बाद किस बंद पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है? तो 82, इसमें देखिए बी होगा। ध्रुवीय सहसंयोजक बंद पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। ध्रुवीय सहसंयोजक बंद एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंद ही है जिसमें ऑक्सीजन के परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु की तुलना में इलेक्ट्रॉन युग्मों को अधिक निकट रखकर साझा करते हैं। 82 बी। इसके बाद विकासवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पेंसर, वालेस, डार्विन, हक्सले। तो यहाँ डार्विन का मत था कि प्रकृति परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है, तो विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। इसके बाद निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। तो हैजा एक संक्रामक आंत्रशोथ है जो ब्रिब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने से होता है। सी हैजा। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक, एसिटिक एसिड। तो इसमें होगा लहसुन यानी गार्लिक, अभिलाक्षणिक गंध, स्मेल जो है इसका गंधक यौगिक यानी सल्फर यौगिक, सल्फर कंपाउंड है। और इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है, इसमें बी होगा। इसके बाद मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? 21, 22, 23, 24। तो मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों यानी क्रोमोसोम पेयर्स की संख्या 23 होती है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व क्या है? लोहा, ऑक्सीजन, सोडियम, आयोडीन। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है ऑक्सीजन 65% है। इसके बाद कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1% होता है। तो इसमें 87 का सी होगा। ठीक है। इसके बाद विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, फॉलिक अम्ल, रेटिनॉल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल्स है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज है। तो ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है। ये हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है, और ये जो ट्राइग्लिसराइड है वसा कोशिकाओं में संचित होता है। तो इसमें सी वसा होगा। मानव मस्तिष्क के निम्न भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स। तो मेडुला ऑब्लांगेटा मानव शरीर के निम्न भागों में से एक निगरण या उल्टी का नियमन का केंद्र है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।